Okay, everyone got the question again? Yes sir. Everyone got the question? नहीं तो फिर से रिपीट करने के लिए बोलोगे तो मैं बोल सकता हूँ. फिर से रिपीट कीजिए. Okay, an employee got, अच्छा से समझना last time. An employee got DA, TA and HRA with his basic salary. मतलब बेसिक सैलरी के साथ साथ उसको ये अलाउंस मिलता है, DA, TA और HRA. ठीक है, उस बेसिक सैलरी में कितना परसेंट DA है? 50% DA है. 50% ऑफ बेसिक सैलरी is 50% of basic salary is DA, 20% of basic salary is TA and 10% of basic salary is HRA. Now calculate gross salary. हो गया सर. Done? Clear ना? हो गया. हो गया. ठीक है, डन. हाँ सर हो गया. ओके, नाउ मैं 2 मिनट्स टाइम में दे रहा हूं सबको. ऐसा नहीं है कि क्या हो गया. ये बहुत आसान प्रोग्राम है, तो 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. Yes sir. हो गया सर. Okay, 2 minutes time, please. 2 minutes time you have. Do it fast. हो गया. ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट्स टाइम मैंने दिया, 2 मिनट्स वेट कर लो. Okay, everyone done? Yes sir, completed. Okay, now do it. Now what is your first thing? Input. Input क्या होना चाहिए? Input से basic salary. Basic. So basic salary. बेसिक सैलरी सर. Basic salary. बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी इनपुट होगा. खाली बेसिक सैलरी Yes, इनपुट sir. होगा. यस सर. मैं सेव कर लेता हूँ पहले प्रोग्राम. ग्रॉस salary. So basic is your input. Now this is in float or int? फ्लोट सर. Float. Okay. Basic. First thing basic. मैं basic को ही मैं input लेके चल रहा हूँ अभी. Enter basic salary. Okay, very good. Enter basic salary. यहाँ पे %f. तो कहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, प्लीज देख लो बहुत अच्छा से. So basic. Okay, done. Next. Yes, अब क्या होगा?
DA DA equal equal to basic salary DA equals to 50 into basic 50 into basic salary into 50 by 50 into basic basic divided by 100 पूरा divided by के Bracket- डिवाइड ब्रैकेट कर में इसको रख के डिवाइडेड बाय 100 0.0 नहीं है हाँ हाँ सर 0.05 okay very good 0.0 50 into 0.0 into basic divided by 100.0 this is a good habit और कुछ नहीं okay it is DA PA done DA done everyone यस सर यस सर यस सर समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्यों मैं लिख रहा हूँ समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे तुरंत सर 0.5 into 100 भी लिख सकते हैं मतलब हाँ एकदम लिख सकते हो बेसिक लिख एकदम सकते हैं लिख सकते हो डायरेक्ट एकदम लिख सकते इतना हो बड़ा लिखने से अच्छा हाँ एकदम लिख सकते हो 0.5 into बेसिक 0.5 into basic yes एकदम लिख बीस- सकते हो 50 या 20 हो जाएगा ये सर 20 ये इक्वल 50 की जगह 20 हाँ 20, 50 की 20 जगह यहाँ 20 हो जाएगा एकदम लिख Yes, सकते sir. हो वेरी गुड लिख सकते हो जिसको जिसको वो चीज समझ में आ रहा था वही चीज लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है HRA HRA यहाँ पे 10 10 डन इसके बाद GS ग्रॉस सैलरी Gross. इक्वल्स टू टोटल DA सैलरी plus माइनस बेसिक बेसिक प्लस DA प्लस TA प्लस HRA DA प्लस TA प्लस प्लस HRA HR डन यहाँ पे क्या प्रिंट होगा यस सर ग्रोस सैलरी परसेंट है ग्रोस सैलरी GS ओके डन ऐसे सर वेरिएबल ग्रोथ फ्लोट में से हाँ फ्लोट में से ये देना पड़ेगा DA यस DA अच्छा बेसिक के बाद कॉमा बेसिक के बाद DA उसके बाद TA TA कॉमा HRA एंड HRA GS GS ओके डन सर टोटल सर ग्रोस सैलरी उसको ना कहेंगे जो बेसिक सैलरी में से टोटल सैलरी घटा देंगे उसको ना ग्रोस सैलरी कहें सर नहीं घटा नहीं कहा अरे ये सब एक्स्ट्रा मिलता है सबको सर एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वही ना वो ज्यादा मिला उसको हाँ एक्स्ट्रा कौन सा मिला ये DA एक्स्ट्रा मिल रहा है TA एक्स्ट्रा मिल रहा है HA एक्स्ट्रा मिल रहा है सर यस GS उसका जो सैलरी मिल में रहा है कितना जुड़ा हाँ ग्रॉस सैलरी बेसिक के साथ बेसिक जो मिल रहा था तुम्हें बेसिक के साथ ये तीनों चीज जुड़ जाता है सर कितना बढ़ा वो ना पूछा कि टोटल ग्रॉस सैलरी पूछा गया है मतलब टोटल है सर तो बेसिक सैलरी नहीं ना होगा उसमें ऐड क्यों बेसिक बेसिक ग्रॉस माइनस सैलरी वो तो ग्रॉस net सैलरी salary का है, मतलब होता है होता है ना, प्लीज टाइप add होगा ही। ग्रॉस हाँ ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस DA ग्रॉस सैलरी का मतलब ही ये होता है बेसिक प्लस DA प्लस TA प्लस HR टोटल जो हाथ में आया वो है Yes. ग्रॉस सैलरी टोटल जो हाथ में Yes, आया समझ वो है ग्रॉस सैलरी इज दैट थिंग क्लियर इसको समझो टोटल जितना हाथ में आता है मेरे बेसिक जितना मिलता है उसके साथ एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उन लोगों का ये स्केल है जैसे कि मान लो 15,600 बेसिक सैलरी है ठीक है 15,600 या प्लस 6,000 इसको ऐड किया जाता है तो 21,600 ग्रॉस सैलरी है सारे गवर्नमेंट का नहीं स्केल है जैसे कि हम लोगों का गवर्नमेंट वाला वो 21,600 प्लस DA प्लस TA प्लस HR Is that thing clear? सैलरी मिल ही नहीं रहा है फील नहीं आ रहा है right okay that's very good but हमेशा होता ये है ग्रॉस सैलरी मींस जो बेसिक के साथ DA TA HR सब मिला के टोटल सैलरी ये बन गया तुम्हारा सैलरी टोटल ग्रॉस सैलरी जो हाथ में आएगा इसके बाद काटता क्या है वो चीज बाद में वो चीज काटा नहीं हूं मैं यहाँ पे कुछ परसेंटेज फिर PF के लिए कटता है कुछ पेंशन प्लान के लिए कटता है वो अलग मैटर है वो कटता है थोड़ा सा उसमें से भी लेकिन ग्रॉस सैलरी होता है बेसिक प्लस DA प्लस TA प्लस HR इज दैट थिंग क्लियर यस यस सर नहीं जानते थे सर हाँ ओके दैट्स ओके ये सेव कर लिए
कंपाइल, सी नो जीरो, नो वार्निंग। सो बेसिक सैलरी मान लो 20,000, उसके हिसाब से ये सैलरी होना चाहिए 36,000 सैलरी। ओके, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। सो ये आपका टोटल सैलरी। तो मैं ये प्रोग्राम मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम ही लोग लिख रहे हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ थिंग कि मैं ये प्रोग्रामिंग का ये इसीलिए मैं इस वे से जाना चाह रहा था कि यू विल बी इन्वॉल्व विद दिस लैब के साथ इन्वॉल्व रहो। ऐसे नहीं कि हाँ बैठ गए और मतलब ऑन कर दिए जूम में और सो गए। करता है, बहुत कोई करता है कि जूम में ज्वाइन कर लिए उसके बाद सो गए। ये नहीं होना चाहिए। प्लीज बी वो बीए इन्वॉल्व। के क्लास में करते हैं सर। खैर वो दूसरा बात है। ओके, नाउ ये दिस थिंग इज क्लियर टू यू? पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक? थर्ड प्रोग्राम, दिस इज योर थर्ड प्रोग्राम, दिस इज योर थर्ड प्रोग्राम जो तुम्हें करना है। तो 3 प्रोग्राम अभी तक हुआ है, 3 प्रोग्राम दिया गया है। ये तीनों प्रोग्राम वहां पे लिख दिया जाएगा, जो गूगल क्लासरूम है उसमें पोस्ट कर दिया जाएगा। यू हैव टू गिव इनटू दैट आंसर। और नाउ और 2 प्रोग्राम तुम्हारे पास है। प्लीज सर, आई थिंक Okay, sir. Next program is write a program to swap values of two variable with using third सर थोड़ा variable. धीरे धीरे बोलिए। सर आराम से बोलिए ना सर। सर स्लोली। Write a program to swap values of two variables with using third variable. क्या बोला जा रहा है? क्लियरली समझने का कोशिश करो। ओके, स्वैप सर एक यूजिंग बार थर्ड वेरिएबल। और एक बार रिपीट करें। सर एक बार यस हाँ, यस सर। सर आधा राइट ए ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हो गया सर। हो गया? यस। सब लोग को ओके, वेट, सब लोग को वेट, समझ में वेट। आया? प्रोग्राम पहले समझो, प्रोग्राम पहले समझो। जिसका हो जा रहा है वो ठीक है, बैठे रहोगे अभी। सर नेक्स्ट प्रोग्राम भी बोल दे क्या इन लोगों को? रुकिए सर, मैं अब जिसको लिख देते हैं एक बार, जहां तक मुझे समझ में आया। ठीक है। स्वैप यूज स्वैप राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज हाँ ऑफ टू वेरिएबल्स। हाँ अच्छा, ऑफ टू वेरिएबल्स, स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल with using third variable. Using third variable. Using third variable. This is your program. This is number 4. Write a program to swap values of two variables with using third variable. Swap का मतलब समझो। स्वैप का मतलब पता है? A का वैल्यू B में जाएगा, B का वैल्यू A में आएगा। रिप्लेस। हाँ, सिंपल। स्वैप मतलब सिंपल। क्या बोला जा रहा है? A और B दो वैल्यू में भी मुझे लेना है। A का वैल्यू B में जाएगा, B का वैल्यू A में आएगा। सिंपल, दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। अगर A का वैल्यू लिया 4, B का वैल्यू लिया 5, तो A का वैल्यू 5 होगा और B का वैल्यू 4 होगा आउटपुट में। सिंपल, उल्टा रिवर्स कर देना। Now I'll give 2 minutes. I think 2 minutes more than sufficient. अगर तुम कर पाओगे 2 minutes, 3 minutes. Okay, you do it first. हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? भास्कर सर। हाँ हाँ सर। हेलो भास्कर सर। हाँ सर, बोलिए। सर एक नोटिस देना था ये स्टूडेंट को। हाँ हाँ, बोलिए सर। स्टूडेंट लोग को एक नोटिस देना था।
बोलिए ये ना। आप लोग जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी टास्क दिया गया है ऑलमोस्ट 65 स्टूडेंट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, 2 लैब हुआ है, लेकिन 35 to 37 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जिन्होंने एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है अभी तक। तो आप लोग उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो वो लोग को नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, और बोल दीजिए अगर ऐसा ही रहेगा तो वो लोग को बोल दीजिएगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में वो लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, इस सेमेस्टर वो पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं It's a देखा very हूँ कि strong उन्होंने message. एक भी कोई रिस्पॉन्ड। Okay, thank you, sir. This is a very strong message. Please, तो very सर असाइनमेंट सब carefully. रिटर्न दिखा रहा है सर। असाइनमेंट हाँ, रिटर्न वो सर चेक असाइनमेंट कर रिटर्न हाँ, रिटर्न दिखा रहा है, मतलब वो चेक चेक करके रिटर्न कर दिया गया है, सबका ओके है तभी रिटर्न किया गया है, ओके जिसका नहीं है उसको रिटर्न नहीं किया गया है। कॉपी आ गया सर। हाँ, हम लोग चेक कर लिए उसको। ओके और सर जिसका लेट सबमिट है लेकिन डन लेट है सर उसका उसका कुछ हाँ मार्क्स उसका भी काटेगा। चेक हो गया है, अभी हाँ, कुछ उसका मार्क्स कुछ ये काटेगा, होगा लेकिन बट ओके, मतलब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ मार्क्स तो तो मैं उसको रीसबमिट नहीं ना करना है? ना उसको resubmit सर नहीं, गलती से नहीं, रीसबमिट कर दिए सर। कोई नहीं, बात कोई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग रिसबमिट कर उसको दियो फिर से resubmit चेक नहीं करना है ना करके, सर? जो जिसका रिटर्न हो गया है दैट मींस वी आर चेक्ड ऑलरेडी, वी हैव चेक्ड ऑलरेडी। ओके सर। ओके, इसका मतलब हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं तुम लोगों को कि हाँ ओके गुड वन। रिटर्न के साथ साथ कुछ कमेंट्स भी जाना चाहिए। कमेंट्स आया है कुछ कि गुड या नहीं आया? नहीं सर, ओके comment सर, प्लीज कुछ कमेंट्स भी कर दीजिएगा अगले बार, ताकि वो लोग समझ में आए। अच्छा नेक्स्ट टाइम से हाँ, ताकि नेक्स्ट उन टाइम लोगों से को कर समझ में आ देंगे। जाए। ओके ओके, वेरी गुड सर। ओके एवरीवन, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल ऑफ यू। जो लोग सबमिट नहीं कर रहे हो अभी भी असाइनमेंट, लैब असाइनमेंट्स, दे विल बी वेरी डेंजरस सिचुएशन। 2 लैब हो चुका है, ये तीसरा लैब है, और इतना इंटरेस्टिंग वे लैब शायद ही कोई होता होगा। यस सर। Every task you are performing, not us. You are performing now. Okay, now 2 minutes जरूरत है क्या मैं सॉल्यूशन पे चले जाऊं? कोशिश करोगे फिर से या सॉल्यूशन पे जाएं? ये प्रोग्राम हो गया सर। प्रोग्राम हो गया, ओके वेरी गुड, लेट्स डू इट। हम लोगों को इसको पहले सेव करते हैं। क्या प्रोग्राम होगा? स्वैप विद यूजिंग t थर्ड वेरिएबल। सो 2 वैल्यू मैं ले रहा हूं, इंट a b, एंटर 2 वैल्यूज। वैल्यूज पॉइंट में नहीं हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? मैं परसेंट डी ले रहा हूँ, वो पॉइंट के लिए भी सेम वर्क करेगा, सो मैंने इसीलिए परसेंट डी ही ले रहा हूँ। नॉट नहीं, पॉइंट ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू हैव टू चेंज इट। मैं इंटीजर के हिसाब से लिख रहा हूँ, तुम पॉइंट के हिसाब से लिख देना इसको, परसेंटेज करके, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग। ओके, नाउ a equals to परसेंट d। वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। b equals to c, ये स्लैश n मैंने यूज किया बीच में, न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। a इक्वल्स टू प्रिंट करेगा, b इक्वल्स टू प्रिंट करेगा, अब बीच में न्यू लाइन जोड़ दिए तो नया लाइन पे प्रिंट करेगा। आई थिंक किसी को समझाने का जरूरत है? नहीं सर। ओके,
Now, tell the logic. A equal to C. C equals C equal to A plus B. A plus B. Yes sir. तो है Yes. फिर A B equal to लिख दीजिए। B माइनस B। C माइनस A हो जाए। ओ हाँ C लिए है ना। C माइनस A। ये गलत तरीका है और इतना इतना डेप्थ में जा रहे हो। सर A equal to C, A equal to C, B equal to A, C equal to B. C equal to A. equal to A. Yes. Yes, C equals yes. to A. A is equal B. A equal to B. B B is equal to C. B equal to C. सिंपल। कैसे भी हो सकता है। वो एडिशन सब्सट्रैक्शन ये तो बाद में आएगा, वो इसके लिए नहीं है। ओके नाउ अब तुम्हें बहुत किसी को लगा होगा सर ए व्हाई नॉट ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू ए। मैं सी क्यों ले रहा हूं यहाँ पे? मैं ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू ए कर देता, हो जाता। सर दोनों इक्वल ही हो जाएगा फिर। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वो चीज जिस लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज उस चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी ने ए, इसको छोड़ दो, अगर इसने लिख दिया a इक्वल्स टू b सेमीकोलन b इक्वल्स टू a, तो क्या होता प्रॉब्लम? समझो बहुत बढ़िया से। यहाँ पे क्या होता, अगर मान लो a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 5 लिए हो, a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 5 तुम ये लिए हो। अब क्या होगा यहाँ पे a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 5, इस लाइन में क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 इस लाइन पे a इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और इस लाइन में जाने के बाद क्या होगा? B 5 हो जाएगा। b भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 पहले हो चुका है। मतलब कौन सा वैल्यू मिस कर रहे हैं हम? सिंपल, a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू सिंपल। a का वैल्यू को मैं मिस कर दे रहा हूं, यस और नो? a का वैल्यू को मैं मिस कर दे रहा हूं, इसीलिए इस लाइन पे क्या हो रहा है, क्या चेंजेस मैंने किया? देखो a को मैं भुला दे रहा हूं, तो इसीलिए इससे पहले एक थर्ड वेरिएबल मैंने ले लिया, इसके अंदर a रख लिए। क्लियर हुआ? इसके अंदर a रख लिए ताकि a रह जाए मेरे पास। a रख लिए, उसके बाद a चेंज कर दो, b हो गया, इसका ये लाइन से चेंज हो गया। और b इक्वल्स टू a ना करके a का वैल्यू किस में है? अभी a का वैल्यू किस में रखा था? मैं C में रखा था, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे b इक्वल्स टू C लिखा है। देखो ये लाइन और ये लाइन तीनों सेम है। Is क्लियर? समझ में आया क्यों किए हैं इस तरह? तो सर C को डिक्लेयर करेंगे कि नहीं? हाँ डेफिनेटली करेंगे, C को डिक्लेयर करेंगे ही, बिना डिक्लेरेशन का कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज सेव, compile, five, 6, it will give a equals to 6, b equals to 5. Is that thing clear to you? Yes, sir. यस सर। Yes sir. Everyone, this thing is okay? Now this thing comes. I think इसके बाद सर विदाउट यूजिंग ही देंगे ना? पीयूष सर, हाँ सर। इसके बाद विदाउट यूजिंग ही होगा ना? हाँ इसके बाद है सेम प्रोग्रामिंग है, यहाँ है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। Okay, good. I can understand that. Okay, now this is program file without using third variable. That means मुझे अब इस C का कोई C यूज होगा ही नहीं। Now try to do this. Two minutes time I am giving again. तो सर जो शुरू में A प्लस वाला बता रहा था उससे हो जाएगा सर? हाँ उससे हो जाएगा। कैसे बोलो ना, कैसे तुम लोग ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, सबको ही ट्राई करो। हाँ सब लोग ट्राई करो, लास्ट में बोलना, सबको ट्राई। हाँ सबको ही ट्राई करो।
प्लीज 2 मिनट टाइम में दिया, प्लीज टाइट। 2-5 स्टूडेंट ही भास्कर सर बोल रहे हैं, बाकी सब साइलेंट हैं। सिविल हाँ वही चीज, और वही चीज। मैकेनिकल ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज पार्टिसिपेट। डन। नहीं बाकी सारे स्टूडेंट्स वेट करो, जिसका जिसका हो गया है वो वेट करो। बाकी सारे स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस है बोलो। दो चार स्टूडेंट्स, दैट्स रियल कि 2-4 स्टूडेंट्स ही बोल रहा है, बाकी सब चुप है। शेखर कुमार, आर यू देयर? यस सर। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? यस सर। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तुम? तो टाइम लग रहा है सर हमको कोडिंग में। कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगाओ, बट पार्टिसिपेट। टाइम लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम अभी टाइम लगा रहे हो। यू हैव टाइम। अगर तुम्हें अभी नहीं कर पा रहे हो तुम उस टाइम पे अभी समझ के तुम जब मैं दूंगा असाइनमेंट उस टाइम पे बोलो, बट तुम्हें पार्टिसिपेट करना है खुद से। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। टाइम लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी जिसका भी टाइम लग रहा है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू टेल और डोंट हेजिटेट टू आस्क। प्लीज ट्राई इट अगेन नाउ। विकास कुमार, मैकेनिकल। यस सर। अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन कर रहे हैं सर, थोड़ा टाइम भी लग रहा है करने में। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्राई करते रहो। यस सर। खुशबू कुमारी, सिविल। Yes, sir. आर यू लिसनिंग और डूइंग द प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, sir, कर रहे हैं। ओके, दिक्कत होगा तो बोलोगे। Yes, sir. Okay, now try it. हो गया सर। हो गया? यस सर। बोलो। सर a इक्वल टू a प्लस बी। A plus B. A equals to A plus B. Okay, very good. b इक्वल a माइनस b। B equals to A minus B. A equal to A minus. A equal to A minus B. माइनस बी। Okay. Good. कैसे हुआ? बाकी सबको मैं कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज टेक द एग्जाम्पल लो। यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे किसी ने लिया फोर एंड सिक्स। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4 and 6 तुमने लिया है, 4 and 6। देखो a का वैल्यू क्या बन जा रहा है फिर इस लाइन के बाद? 10। तो a का वैल्यू 10, a इक्वल्स टू 10 हो जा रहा है। इस लाइन के बाद b का वैल्यू, b इक्वल्स टू, अब क्या है, अब a का वैल्यू क्या है? 10 हो चुका है, बिकॉज इट इज चेंजिंग। 10 हो चुका है। प्लीज ट्राई इट। 4 हो गया सर। 4 हो गया। a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 6, तो 4। यस सर। अब a क्या हो गया? a इक्वल्स टू 6। देखो चेंज हुआ है। a का वैल्यू 4 6 था, यस सर। यहाँ पे देखो 6 4 हो गया। a का वैल्यू, a का 6 b का 4।
I think this thing is okay with you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's type. ओके डन। मैं एक दूसरा उपाय एक भी बताता हूं तुम लोगों को, ये लॉजिक सेकेंड वे, दिस इज ऑल्सो गिव रिजल्ट। मैं वही प्लस माइनस की जगह ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मैंने यूज किया। Is the thing okay? Yes, sir. Yes, sir. Both the thing is okay. मैं प्लस माइनस की जगह इनटू डिवीजन मैंने यूज किया है। ओके, एवरीवन डन? Yes. This is your total 5 programs that you have to perform. Now, पीयूष सर, ये पांचों प्रोग्राम तो आप बता दिए, इसमें दे दीजिएगा गूगल क्लासरूम में, ये लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे। ओके, बस दिस 5। ओके सर, हम दे देंगे। Okay. ओके एवरीवन, दिस थिंग इज ओके, लैब इज ओवर। किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। Thank you, sir. No, sir. नो सर। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय। अटेंडेंस हो गया सर? थैंक यू। अटेंडेंस प्लीज, Sir. अटेंडेंस हो गया ना? आई थिंक हाँ सर, भेज दिए। ओके, चलो, बाय बाय। थैंक यू सर।